MOM3 चैप्टर 3 6th एडिशन का। सो ये जनरली बात करता है आपका मेडिकेशन स्टोरेज के लिए इन अ एप्रोप्रिएट मैनर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन वेयर रिक्वायर्ड। तो इसके स्टैंडर्ड में MOM3 में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज ही है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की, ए की। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कहता है कि जो मेडिसिन्स हैं, सॉरी इसका जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए है वो कहता है कि जो मेडिकेशंस हैं वो स्टोर की जाती हैं क्लीन, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में। वाइल, यहाँ पर वर्ड एक अपडेट आया है 6th एडिशन में, वाइल इनकॉर्पोरेटिंग मेडिसिन्स आर स्टोर्ड इन ए सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट इनकॉर्पोरेटिंग मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन। मीन्स मेडिसिन्स को सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में तो रखना है, मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए, इसके बारे में ये स्टैंडर्ड बात करता है। पहला जो इसका स्टैंडर्ड है, तो इसमें कोई चेंज एज इट इज नहीं हुआ है। हाउएवर इसका जो कुछ पार्ट है, सम पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट MOM3A, वो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी में मर्ज हो गया है। वो सम पार्ट क्या है, अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या है हमारा, वो बात करता है साउंड इन्वेंटरी कंट्रोल की। सो साउंड इन्वेंटरी कंट्रोल में जैसे हमने बात की थी 5th एडिशन में भी, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, फर्स्ट एक्सपायरी, फेफो जिसको बोलते हैं फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, या आपका FSN VED जो साउंड इन्वेंटरी कंट्रोल की प्रैक्टिसेज हैं। उसके अलावा यहाँ पर इन्वेंटरी कंट्रोल की बात हो रही है, तो जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए में था उसको यहाँ पर लाया गया, वो है ऑडिट, वेरिफिकेशन ऑडिट ऑफ स्टॉक, फार्मेसी की स्टॉक का। क्यों? लॉस और थेफ्ट से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए। सो जो पार्ट था ऑब्जेक्टिव एलिमेंट EA में, 3rd स्टैंडर्ड में MOM3A में, लॉस और थेफ्ट के लिए वेरिफिकेशन ऑडिट या फार्मेसी की स्टॉक की ऑडिट होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए का पार्ट, कुछ पार्ट ये निकाल के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी में यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। तो एक तो ये अपडेट आया है 6th एडिशन में 3rd स्टैंडर्ड में। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर बात हो रही है हाई रिस्क मेडिसिन की लिस्ट होना चाहिए, अ लिस्ट ऑफ हाई रिस्क मेडिसिन। नाउ अब ये बात कर रहे हैं इज मेड अवेलेबल इन द एरियाज इंक्लूडिंग क्लिनिकल एरियाज। बट इस लिस्ट को अपडेट भी करना है। सो अपडेट वर्ड जो है वो ऐड किया गया है इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी में कि हाई रिस्क मेडिसिन की लिस्ट अवेलेबल करानी ही करानी है क्लिनिकल एरियाज में। इसके अलावा इस लिस्ट को पीरियोडिकली मीन्स या तो आपकी फार्मेसी में मेडिसिन चेंज हो रही हैं, फॉर्मूलरी में अपडेट हो रहा है, कोई रिवीजन हो रहा है, उसके हिसाब से इसको रिव्यू करके अपडेट करना है कि कोई नई हाई रिस्क मेडिसिन तो ऐड नहीं हो गई है।
या फिर एनुअल बेसिस पे तो एक बार रिव्यू करना ही करना होगा आपको। तो ये ऐड हुआ है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी में। डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं मैं तो ये बात करता है हाई रिस्क मेडिसिन्स की स्टोरेज अवेलेबिलिटी की, किस किस एरिया में हाई रिस्क मेडिसिन होना चाहिए। तो हाई रिस्क मेडिसिन जो हैं वो आपके इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी कोई खास चेंज नहीं है, वो यही है कि हाई रिस्क मेडिसिन जो हैं वो आपके उन्हीं एरिया में होना चाहिए जहां पर वो नेसेसरी हैं। जैसे कि आपके ओटी, आईसीयू। इसके अलावा इस बार अपडेट किया गया है नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में। जैसे कि नार्कोटिक ड्रग्स हैं तो नार्कोटिक ड्रग्स उसी एरिया में रखिए जहां पर वो यूज होते हैं, अननेसेसरली सब जगह हाई रिस्क ड्रग्स स्टोर मत करिए। तो यहां पर एक वर्ड ये भी ऐड हुआ है रेलेवेंट। सो रेलेवेंट मीन्स क्या है कि रेलेवेंट हाई रिस्क ड्रग जो हैं वो एरिया वाइज आपके स्टोर होंगे। जहां पर हाई रिस्क ड्रग की जरूरत नहीं है उस जगह पर हाई रिस्क ड्रग को स्टोर ना करें, और जहां पर भी जरूरत है वहां पर उस कैटेगरी के हिसाब से रेलेवेंट है तो वो ड्रग्स वहां रखिए और जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो करिए। जैसे नार्कोटिक के लिए नॉर्म्स हैं तो उसको फॉलो करना है कि डबल लॉक एंड की में रखना है, वो सब चीज़ें। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई की बात करूं तो बात करता है हाई रिस्क मेडिसिन के साथ साथ लासा ड्रग्स, लोकलाइक साउंडलाइक ड्रग्स, इन ड्रग्स को सेपरेटली रखना है। हाई रिस्क ड्रग हैं तो सिंगल लॉक एंड की में रखिए, नार्कोटिक ड्रग्स हैं तो डबल लॉक एंड की में रखिए, लोकलाइक साउंडलाइक ड्रग्स हैं तो एक ड्रग को दूसरे ड्रग से अलग रखिए, सेपरेटली स्टोर करिए। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कहीं कोई चेंज नहीं है, ये जैसा था वैसे ही है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं एफ की तो ये बात करता है लिस्ट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन्स। मीन्स इमरजेंसी मेडिसिन्स जो हैं वो आपके पास उसकी लिस्ट अवेलेबल होना चाहिए और थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर भी वो मेडिसिन्स आप रख रहे हैं वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि हम पहले भी क्रैश कार्ड के बारे में बात कर चुके हैं, तो क्रैश कार्ड में सिमिलरिटी होना चाहिए मेडिसिन्स की। सो ई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बेसिकली क्या बात करता है, मेडिसिन्स के इमरजेंसी मेडिसिन की लिस्ट के बारे में। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एफ जो बात करता है लिस्ट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन और उसकी यूनिफॉर्मिटी। जी जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है जो कि लास्ट है इस MOM 3 का, ये बात करता है कि जो इमरजेंसी मेडिसिन हैं ये टाइमली रिप्लेनिश हो जाना चाहिए अगर यूज होती हैं तो इनका जो स्टॉक है वो मेंटेन करके रखना है। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी कहीं कोई चेंज नहीं आया है। तो ये क्लास MOM 3 की जो हमने 5th एडिशन में की थी वो डिटेल में हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, तो उस क्लास को आप देखिए। और इसमें जो अपडेट्स मैंने छोटे मोटे अपडेट्स आए हैं जैसे कि MOM 3A का जो वेरिफिकेशन ऑडिट या फार्मेसी का ऑडिट का जो बात करते थे स्टॉक ऑडिट की, वो अपडेट हो गया बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में साउंड इन्वेंट्री कंट्रोल वाले में, वो मैंने आपको बता दिया। और थोड़ा सा इसमें रेलेवेंट मेडिसिन के बारे में बात आ गई, हाई रिस्क मेडिसिन में नार्कोटिक की बात आ गई, तो वो थोड़ा छोटा छोटा अपडेट जो आया वो मैंने आपको बता दिया है। डिटेल में आप क्लास 5th एडिशन वाली सेम क्लास MOM 3 की अटेंड करेंगे तो आपको ये स्टैंडर्ड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।